वेलकम टू माय चैनल द कंप्यूटर स्कूल। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम माइक्रो ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के कंप्यूटर आर्किटेक्चर की प्ले लिस्ट में जा कर के उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस रजिस्टर्स में जो वैल्यू स्टोर होती हैं उन वैल्यूज़ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं या उन वैल्यूज़ पर जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं उन ऑपरेशंस को माइक्रो ऑपरेशन कहा जाता है। ये टेक्निकल डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन वैल्यूज़ स्टोर्ड इन रजिस्टर्स इज़ कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन। बट ये तो हुई टेक्निकल डेफिनेशन और हम इस डेफिनेशन को बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं सकते। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा बेबी है और उस 2 ईयर 3 ईयर का बेबी है और उस बेबी को अगर आपने एक डायरेक्ट इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखने के लिए बोल दिया तो क्या वो एक सेंटेंस इंग्लिश का डायरेक्ट लिख सकेगा? वो तब तक नहीं लिख पाएगा जब तक कि उसे अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हों। अगर उसे अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो अगर उसे वर्ड बनाना नहीं आता है तो वो कोई भी डायरेक्ट सेंटेंस नहीं लिखता। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अल्फ़ाबेट से सीखेगा, देन उसके बाद वर्ड सीखेगा और अगर वो वर्ड बनाना सीख जाता है तो वो एक सेंटेंस को भी लिख सकता है। इसी तरीके से CPU जो है वो एक बार में कोई भी बड़े से बड़े स्टेप्स जो है वो नहीं समझ सकता या कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेप में वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जब CPU का डिज़ाइन होता है तो उस CPU के डिज़ाइन में जो ऑपरेशन होते हैं उन सारे ऑपरेशंस को छोटे छोटे ऑपरेशंस में डिवाइड किया जाता है, जिससे कि ये छोटे छोटे ऑपरेशन मिलकर के एक बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। CPU इन ऑपरेशन को रजिस्टर में परफॉर्म करता है। तो ये जो छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं इन ऑपरेशंस को क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको अपने लैपटॉप से अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना है बट आपका लैपटॉप आपके पास है नहीं या आप अपने घर से बाहर हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स को कॉल करेंगे या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि लैपटॉप से हमें जीमेल अकाउंट जो है वो एक्सेस करना है। मान लीजिए आपके मोबाइल में जीमेल एक्सेस नहीं हो पा रहा है, आपको लैपटॉप से ही एक्सेस करना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके दादाजी ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? आप उनको कॉल करेंगे, आप उनको सबसे पहले क्या बोलेंगे? आप लैपटॉप ओपन करना उन्हें बताएंगे कि लैपटॉप ओपन किस तरीके से करना है। देन लैपटॉप ओपन करने के बाद उन्हें आप बताएंगे कि जीमेल जो है कैसे साइन अप करना है या साइन इन करना है। देन आप उनको आईडी बताएंगे, अपना पासवर्ड बताएंगे और उसके बाद जीमेल में जो भी मैसेज आया है आप उनको बताएंगे कि इनबॉक्स में चेक करना है या सेंट मेल में जाकर के चेक करना है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उनको छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो बता रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑपरेशन। देन किसी भी CPU डिज़ाइन के लिए ये जो माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं वो एटॉमिक होते हैं। एटॉमिक मतलब क्या होता है? एटॉमिक मीन्स उसे स्टॉप नहीं कर सकते। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि माइक्रो ऑपरेशंस क्या हैं। छोटे छोटे ऑपरेशंस जो हैं वो मिलकर के एक बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं या जो छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं उनको बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन। देन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, कितने टाइप्स के माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं? तो बेसिकली 4 टाइप्स के माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट होता है रजिस्टर ट्रांसफ़र, सेकंड होता है अरिथमेटिक, थर्ड होता है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन और फोर्थ होता है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है रजिस्टर ट्रांसफ़र। रजिस्टर ट्रांसफ़र का मतलब है कि रजिस्टर्स में एक रजिस्टर में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस कहलाता है। सेकंड होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जो भी रजिस्टर्स में जो न्यूमेरिक डेटा स्टोर होते हैं उन न्यूमेरिक डेटा में अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन का यूज़ होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इस तरीके के अगर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। थर्ड होता है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस और फोर्थ होता है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले रजिस्टर ट्रांसफ़र। एक रजिस्टर्स के डेटा को या एक रजिस्टर्स के कंटेंट को दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करने के लिए रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस का यूज़ होता है और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे R2 रजिस्टर का जो कंटेंट है वो ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है? R1 में। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं R2 R1।
R2 का डेटा अगर R1 में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो R1 का डेटा चेंज हो जाएगा, बट R2 के डेटा में किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस में, जैसे लेटर्स हो सकते हैं या फिर कोई नंबर्स के साथ हम उन रजिस्टर्स को डिनोट कर सकते हैं, जैसे MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, या फिर रजिस्टर्स के साथ ये R2, R1, R3 इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। सेकंड होता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि रजिस्टर के साथ यहाँ पे कोई नंबर्स दिए हो सकते हैं या कोई अल्फ़ाबेट दिया हो सकता है, तो जो ये जो पैरेंथेसिस के अंदर है ये भी क्या डिनोट करते हैं कि ये भी रजिस्टर का पार्ट है। थर्ड होता है एरो, जो कि डिनोट करता है, एरो मीन्स कि इस रजिस्टर का डेटा जो है ये इस रजिस्टर्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए ये एरो जो है ये डिनोट करता है। फोर्थ होता है कॉमा। कॉमा है अगर दो माइक्रो ऑपरेशंस जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं तो उसे कॉमा से सेपरेट किया जा सकता है। यहाँ पे नोट करने लायक बात ये है कि दो ऐसे माइक्रो ऑपरेशंस जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो पैरेलली परफॉर्म हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दो अलग अलग कंपोनेंट्स के सेट हैं और वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए दोनों जो रजिस्टर्स हैं वो एकदम डिफरेंट हैं, तो ये दोनों जो है वो साथ में परफॉर्म किए जा सकते हैं, बस इसे यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने मोबाइल सेट से आप अपने पापा से बात कर रहे हैं और आपकी मम्मा आपकी सिस्टर से बात कर रही हैं, तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे कंपोनेंट्स, दैट मीन्स अगर जो मोबाइल यूज़ किए जा रहे हैं वो मोबाइल जो है वो एकदम अलग है, डिफरेंट है, सेपरेट मोबाइल है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर सेपरेट सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो वो एक ही टाइम में परफॉर्म किए जा सकते हैं, बस उसे वहाँ पे कॉमा से सेपरेट करना होगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, किस टाइप के, कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।